सहेली। सखी सहेली। सखी सहेली सुनने वाली सभी सखियों, सहेलियों और श्रोताओं को नेहा शर्मा और बुआ का नमस्कार। नमस्कार। बुआ आपको भी मेरा नमस्कार। नमस्कार। खुश रहो, आबाद रहो, चाहे यहाँ रहो चाहे हैदराबाद रहो। हाँ, है कहीं ना कहीं घूमने जा सकते हैं, लेकिन आज तो नहीं जा सकते। आज बिल्कुल नहीं जा सकते। क्योंकि आप बाकी बहुत सारे काम है। अभी तीज त्योहार थोड़ा सा क्या कहना चाहिए, फोफर हुआ है, मतलब थोड़ा सा हल्का पड़ा है। अभी फिर आगे तैयारी करनी है। चलिए, तो बड़ा त्योहार आने वाला है जिसकी तैयारी साल भर चलती है, एक तरह से कह सकते हैं, मन चलती है और चलती ही रहनी चाहिए। साफ सफाई का समय चल रहा है और अक्सर ऐसा होता है कि सफाई करते करते बिल्कुल दिमाग गुम हो जाता है, समझ में नहीं आता कि अब आगे क्या किया जाए। ऐसे लगता है कभी कभी कि सब कुछ हो गया और कभी कभी लगता है अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है। हाँ, और कभी कभी लगता है इसको फेंक दें और कभी कभी लगता है इसको रख लें, क्योंकि बहुत सारी यादें उससे जुड़ी होती है ना, सामान से। ये वाली बात तो न छेड़ना बिल्कुल बिटिया। ये वाली बात बिल्कुल न छेड़ना, सब परेशान हो जाएंगे। लेकिन हाँ, ये बंद दिमाग की जो चाबी वाला मामला है, जब दिमाग बंद हो जाता है तब क्या करना चाहिए और कब कब बंद होता है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है ना। जी बिल्कुल। कभी तो हम समझ भी नहीं पाते कि बंद हो गया है। हाँ, और कई बार पता ही नहीं चलता ना बंद, क्योंकि हम अंदर ही रहते हैं। तो हमें पता नहीं चलता कि बाहर भी एक दुनिया है, बाहर भी एक अलग नजरिया है जिसमें हमें जाना चाहिए। भी है जी हाँ। और अक्सर ऐसा भी होता है। तो मतलब आज हमारा एक विषय है कि बंद दिमाग की चाबी, और वहीं एक और विषय है कहना चाहे कह ना पाए। क्यों बातें कहना क्यों मुश्किल होता है, इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। व्यंजन तो आज हम बनाने ही वाले हैं, लेकिन एकदम चुनौती की तरह से इन्होंने ले लिया है। चलिए, आप चुनौती जब आपने ले ही ली है, स्वीकार कर लिए, तो बस कदम बढ़ाइए, मंजिल तो मिल ही जाएगी, है ना। क्योंकि कदम कदम बढ़ाने से ही एक कदम कदम बढ़ाए जा, जो कहते हैं, उससे बहुत ही एक अच्छी जीवन यात्रा होती है। हमारी जीवन यात्रा होती है। जिंदगी में हमारे कदम का क्या महत्व है। कदम सही मायने में जिसको हम कदम कहते हैं, यानी पैर बढ़ाना, यानी कि एक एक कदम आगे बढ़ाना, आगे बढ़ना, और वो हमारी उन्नति से भी जुड़ा हुआ है, जिंदगी में आत्मनिर्भरता से भी जुड़ा हुआ है। तो इसके बहुत सारे मायने हैं। आप उस मायने में से किस मायने को समझे हैं, जरा हमें भी समझाइए। देखिए, हमारे श्रोताओं ने तो क्या समझा है, वो तो अपनी बातें हम तक पहुंचाते ही हैं। और हमारे एक साथी ने कहा भी है कि कदम से कदम मिलाए जा, अर्थात चले जा, चरेवेती चरेवेती। जो मनुष्य बैठा रहता है उसका सौभाग्य भी रुका रहता है, जो उठ खड़ा होता है उसका सौभाग्य भी उसी प्रकार उठता है। जो पड़ा या लेटा रहता है उसका सौभाग्य भी सो जाता है, और जो विचरण में लगता है उसका सौभाग्य भी चलने लगता है। इसलिए तुम विचरण ही करते रहो, ये कहा गया है तैत्तिरीय उपनिषद में, ऐसा इनका बताना है। तो तैत्तिरीय उपनिषद में जब ये बातें कही गई हैं तो उसके बहुत सारे मायने हैं, और सही मायने अगर हम समझ लें तो जिंदगी संवर जाती है। और यहाँ पर भी जैसे कि फिजिकली सच मायने में कदम बढ़ाने वाला जो है कि शारीरिक रूप से चलना आगे है, आत्म उन्नति के लिए आगे बढ़ना है, वो बहुत जरूरी है। और कदम का जो हमारी जिंदगी में महत्व है वो तो बचपन से ही शुरू हो जाता है कि जब हम बच्चा है और वो घुटनों के बल चलता है और फिर अपने कदम पर, या कह सकते हैं अपने पैरों पर खड़ा होकर आगे बढ़ने लगता है, तो उसकी जो खुशी होती है वो शायद लगता है कि जब भी हमारे कदम ऐसे बढ़ते हैं, चाहे वो लड़खड़ा के बढ़े, चाहे पूरे आत्मविश्वास के साथ बढ़े, कहीं ना कहीं हमें वो आगे ले ही जाते हैं, तो खुशी तो होती है। बिल्कुल। और बुआ जी, बचपन से लेके बुढ़ापे तक का सफर हम अपने पैरों पे चलते हुए तय करें, ये सबकी इच्छा होती है, सब चाहते हैं ये चीज। और एक सफर ही अलग होता है, क्योंकि आप अपने खुद पर निर्भर रहते हैं, किसी और कोई और आपको सहारा दे ये जरूरी नहीं होता उस वक्त, तो इसलिए एक अलग महत्व होता है। और बचपन से लेके जवानी तक तो देखिए दौड़ा भागी करते हैं पैरों से, लेकिन जब थोड़ा सा बुढ़ापा आने लगता है, कई लोग तो मन से भी हो जाते हैं बूढ़े से, कहते हैं अब 50 साल के हो चुके हैं, अब हम, तुम कहती हो कि आज हम कुछ नहीं करेंगे बुआ जी। हाँ, वो तो मन से, उस दिन मैं बुढ़ापे वाले मोड में जोन में चली जाती हूँ ना जी, फिर हमें झकझोरना पड़ता है। हाँ। दिमाग हमारा बंद हो जाता है, बतानी होती है। दिमाग बंद हो जाता है जी, और दिमाग इस समय भी बंद है कि ये नहीं कि गीत सुनवा दें, हाँ, तब आगे बढ़े ना, ठीक है, तब कदम बढ़ेगा।
आज खुशी में मैंने भैया थोड़ी सी भंग पी ली। हाय मेरे पैरों में, हाय मेरे पैरों में घुंघरू बंधा दे तो फिर मेरी चाल देख ले। मेरे पैरों में घुंघरू बंधा दे तो फिर मेरी चाल देख ले। जरा जम के भैया मोहे लाली चुनर, मोहे लाली चुनरिया उड़ा दे तो फिर मेरी चाल देख ले। मेरे पैरों में घुंघरू बंधा दे तो फिर मेरी चाल देख ले। क्या चाल है तोरी? जरा झूम ले गोरी। हाले डोले किसी की नथनी, झूमे किसी का झुमका। हर क्वारी दिल थाम ले अपना, ऐसा लगाऊं ठुमका। कैसे भला? ऐसे जब हो किसी की ब्याह सगाई, मेरी जवानी ले अंगड़ाई, मेरी जवानी ले अंगड़ाई। कोई मेरी हाय हाय कोई मेरी भी शादी करा दे तो फिर मेरी चाल देख ले। मेरे पैरों में घुंघरू बंधा दे तो फिर मेरी चाल देख ले। कोई घूंघट वाली मेरे दिल पे चलाए छुरियां, कोई नैनों वाली छोड़े नैनों से फूल झड़ियां। रूप है लाखों और एक दिल है, आपे में रहना भी मुश्किल है, आपे में रहना भी मुश्किल है। कोई अखियों हाय हाय कोई अखियों से दारू पिला दे तो फिर मेरी चाल देख ले। जरा नैन मिला के, जरा दिल लगा के। एक नजर से दिल भरमाए, दूजी से ले जाए। तीजी नजर तू ऐसी मारे जो देखे लुट जाए। सारी दुनिया तुझ पे दीवानी, मैं भी तो देखूं तेरी जवानी, मैं भी तो देखूं तेरी जवानी। जरा मुखड़े होए होए जरा मुखड़े से घुंघटा हटा दे तो फिर मेरी चाल देख ले। मोहे लाली चुनर, मोहे लाली चुनरिया उड़ा दे तो फिर मेरी चाल देख ले। मेरे पैरों में घुंघरू बंधा दे तो फिर मेरी चाल देख ले। देखिए बुआ जी कितना अच्छा लगता है ऐसे क्या बात है, नाचने का मन करने लगता है। नाचने का मन करने लगता है। वैसे हमारे साथी ये भी लिख रहे हैं कि भाई इस तरीके के गीत होंगे तो जाहिर है कि दिमाग की चाबी जो है वो मिल जाएगी और दिमाग खुल जाएगा। लेकिन एक समस्या है। क्या समस्या है भाई? हम ये लिख रहे हैं कि हम तो फोन लेकर बैठ जाते हैं विविध भारती सुनने के लिए, कदम से कदम कैसे बढ़ाएं? देखिए फोन यानी मोबाइल, मोबाइल यानी जो कहीं भी आना जाना कर सकता है हमारे साथ। जो ऐसा ये ऐसे कह रहे हैं जैसे लैंडलाइन पर सुन रहे हैं तो लैंडलाइन का जमाना चला गया है और इन दिनों तो बहुत से लोग मोबाइल
जब फोन आता है तो मोबाइल लेकर चलने लगते हैं। अब तुम भी पूरे मतलब वही घर में। समझ रहे हो, कदम से कदम बढ़ाना है। हाँ। नहीं भाई, ऐसा नहीं होता। जैसे हमारे साथी लिखते हैं कि बहुत जी। सारी जानकारी मिलती है, तो जाहिर है कि हम आगे बढ़ते हैं और नए नए जो विषय हैं उनको हम जी। लेकर इसीलिए आते हैं कि आपके अनुभवों में और इजाफा हो, उसमें आपका कदम आगे और बढ़े। लेकिन अभी तुम जो कह रही थी कि उम्र के साथ साथ जो है वो पैरों से क्या समस्या हो जाती है? बिल्कुल बुआ जी, सही बात, आपने मुझे सही ट्रैक पर वापस ला दिया। हाँ, मैं मालूम था तुम भाग रही हो इधर उधर। जी, तो एक शोध के अनुसार ये कहा गया है कि जब उम्र बढ़ने के साथ आप अपने पैरों का कम इस्तेमाल करने लगते हैं तो ये आपके पूरे शरीर पर असर डालता है। अगर आप हर रोज व्यायाम या काम के लिए ही चलते हैं तो इससे भी आपका शरीर अच्छा रहता है और आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। वाह, क्या और बात है। उम्र के बारे में जो आप कह रही थी, तो उम्र के बारे में अगर हम सोच लेते हैं कि हम तो बहुत उम्र के हो गए, अब हम तो चल नहीं सकते हैं, खुद ही सोच लेते हैं बिना तकलीफ के। हाँ, हम जवान थे तो बहुत चलते थे। अब कहाँ, अब तो 20-20 किलोमीटर चल लेते थे रोज, 5 किलोमीटर तो चलते ही थे। अब नहीं चल पाते भाई। तो लेकिन ऐसा नहीं है, ये बात सही है कि इस्तेमाल करते रहे पैरों का। जैसे कहते हैं ना, मशीन जितना चलाएंगे उतनी ही चलेगी, उतना ही काम करेगी, वैसा ही पैरों के साथ भी है। तो उम्र की जो है उसका असर उस पर ना आने दें। और एक बात और है कि वैसे ये तुमने कहा शोध के अनुसार, वैसे कहती नेहा के अनुसार भी तो चल जाता है ये बात। हाँ। बिल्कुल, कहते हैं कि बुढ़ापा सबसे पहले पैरों के रास्ते ही शरीर में प्रवेश करता है। जी बिल्कुल। कुर्सी पे बैठे रहे तो कुर्सी पे बैठे रहेंगे तो भी शरीर में पैरों के, इसलिए क्योंकि कुर्सी पे बैठे रहे तो बिल्कुल ही करेगा, और ज्यादा चलेगा। हाँ, क्योंकि अब जब आप अपने कदम नहीं चलाते हैं, रक्त संचार पूरे शरीर में होना चाहिए, इसके लिए आप अपने कदम जब चलाते हैं तो शरीर के निचले हिस्से में भी रक्त प्रवाह सही तरह से रहता है और शरीर आपका पूरी तरह से स्वस्थ रहता है। और एक बात और है कि जैसे हम बराबर कहते हैं कि मुस्कुराएं जब, तो आपका मन खुश होता है। ऐसे ही चलते रहते हैं तो हमें मन से भी ये लगता है कि हम सक्रिय हैं और हम सब कुछ कर सकते हैं। जो हम बना लेते हैं इतिहास हो गया ये, या हम करते थे वाला नहीं रहेगा, वो है हम कर रहे हैं। हम मतलब जो चल रहा है वर्तमान में रहेंगे और उसमें ही उसी तरीके से सक्रिय बने रहेंगे, गतिशील रहेंगे। वैसे एक कहावत तो और बड़ी जबरदस्त है कि हर आदमी कहता है कि भाई हम चलते पैर रुक जाएं, यानी कि हम इस संसार से विदा लें या जब हम आंखें मूंदें तो हम सक्रिय रहें, यानी हमारे पैर चल रहे हों। तो ये चाहते सब लोग हैं, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि चलते रहें, यानी वॉकिंग करें। इसके साथ साथ एक और है कि स्ट्रेचिंग भी रोज करना जरूरी है। बिल्कुल, और सीढ़ियां उतरना चढ़ना भी कर सकते हैं। जैसे उम्र के हिसाब से वाकई जैसे किसी को घुटने में दर्द है या पैरों की कुछ तकलीफ हो सकती है तो वो उस धीमी गति से चल सकते हैं, जरूरी नहीं है कि बहुत तेज चलें, लेकिन जितना इस्तेमाल आप अपने पैरों का कर सकते हैं वो जरूर करें। और सीढ़ियां चढ़ना उतरना कर सकते हैं। अगर आपका शरीर आपको इजाजत देता है तो आप पालती मार कर बैठने की कोशिश कर सकते हैं। इन दिनों तो बहुत से लोग हैं जो युवा जो हैं वो भी पालती मार कर नहीं बैठ सकते हैं पैरों को लेकर। तो ऐसा है कि सक्षमता की जहां तक बात होती है कि सक्षम है कि नहीं है, ये हमने खुद को अक्षम बना लिया है। तो जब ये आप छोड़ देंगे तो जाहिर है कि पैर कहेगा भाई अब हम तो नहीं मुड़ेंगे, बहुत दिन हो गया तुमने मोड़े हुए हमें, तो अब हम तो भूल गए मुड़ना। तो बराबर करते रहें। ऐसे ही भारतीय पद्धति का जो शौचालय होता है उसका प्रयोग करते रहें, है ना। पैरों पर दीवार लगाकर, पैरों को दीवार पर लगाकर स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, या एक दीवार का सहारा लेकर आप एक तरफ खड़े हो जाइए अपने हाथ से और अपने पैर को उठा के घुटने से, पंजे से ऐसे गोल गोल घुमाइए घड़ी की दिशा में, उसकी विपरीत दिशा में, इस तरह से कर सकते हैं। और स्ट्रेचिंग कैसे कर सकते हैं, मतलब वही जैसे अंगड़ाई लें खूब लंबी चौड़ी वाली, जैसे वो अक्सर देखते हैं ना कुत्ते बिल्ली ये सब उठते हैं तो कैसे उठते हैं। हाँ, वो भी ले सकते हैं। और अगर उतने क्या वो भी ले सकते हैं, कुत्ते भी ले सकते हैं, ऐसा तुमने कहा? नहीं, वो नहीं तो लेते ही हैं, वो नहीं सुन रहे हैं, वो तो वैसे भी लेते ही हैं, वो बिना सुने ही लेते हैं, इसलिए वो स्वस्थ ही रहते हैं और पैरों पर चलते रहते हैं। लेकिन इंसानों की अगर हम बात कर रहे हैं तो वो दीवार के सहारे हाथ रखकर खड़े हो सकते हैं और अपने पंजों पर आप बार बार खड़े होना और वापस अपनी एड़ी को जमीन पर लगाने का ये जो आप क्रम करते जाएंगे, जिससे आपकी जो पिंडलियां हैं वो मजबूत होती हैं और उससे भी आपके शरीर को बल मिलता है और आप वॉकिंग वगैरह भी अच्छी तरह से कर पाएंगे। ऐसे ही ताड़ासन है जो कि सब जानते हैं। आप पंजे मतलब पहले तो आप सीधे खड़े हो जाइए, जैसे सावधान या विश्राम की मुद्रा में। दोनों मुद्रा में नहीं खड़े होना है, दोनों पैर को जोड़ के खड़े होना है। पंजे और एड़ी जोड़कर खड़े हो जाइए और फिर अपने हाथ को धीरे धीरे ऊपर स्ट्रेच करिए और वैसे ही फिर एड़ी के ऊपर नहीं, एड़ियों को ऊपर खींचिए। पंजे के बल जितना हो सकता है उतना खड़े होइए और अपने शरीर को पूरा ऊपर तक खींचिए। तो जैसे तुमने कहा वो वाली चीज है, वैसे ही वृक्ष के दिशा में भी हम लोग खड़े होते हैं ना, वृक्षासन भी जैसे होता है वो भी कर सकते हैं। वो सारी चीजें करना बहुत जरूरी है। और बहुत सारे स्ट्रेचिंग के और भी हैं,
जमीन पर बैठे बैठे भी पैरों को सामने की ओर फैला लिया, दोनों जोड़कर, और अपने पंजे को आगे पीछे करना, हाथ की जैसे मुट्ठियां करते हैं वैसे पैरों की जो उंगलियां हैं उनको भी अंदर बाहर करिए बार बार। तो ऐसी बहुत सारी क्रियाएं हैं। और अगर इतना बैठ नहीं पा रहे हैं ना तो पैर के पंजों से वो कुछ जैसे कि लकड़ी, छोटी छोटी लकड़ियां होती है ना दातून के नाप की, पेंसिल, क्योंकि हम पैर नहीं लगाते आमतौर पर, इसलिए तो आप दातून की जो लकड़ियां होती है उस तरह की लकड़ियों को पकड़ने की कोशिश कीजिए पंजों से, तो इससे भी आपके पंजे हाँ, एक और बड़ा मजेदार ऐसे ही इसी क्रिया के लिए एक और है कि जमीन पे क्या करते हैं, पुराना कपड़ा आप बिछा लीजिए और कोशिश करें कि दोनों पैर के जो उंगलियां हैं उनसे आप उनको ऐसे सिकोड़ के अपने पास करें, है ना, और पूरे कपड़े को जैसे चुन्नट जैसी होती है ना वैसे करके पूरा अपने आप सिकोड़ लें और वैसे ही फिर उनको बाहर की ओर ले जाइए कपड़े को। तो वो भी कर सकते हैं बिना किसी लकड़ी की सहायता के, ये भी कर सकते हैं। और बाकी जिस मोबाइल को पकड़कर आप ये वीडियो सुन रहे हैं उसमें और भी बहुत सारी चीजें सर्च कर सकते हैं। अरे सबको आता है। अभी कहेंगे सब लोग कि ये करिए वो करिए, करिए भाई करिए बस, है ना। और हम क्या करेंगे बस पता है हमें गाएंगे। अरे अरे ए ए ए ए हवा के साथ साथ, अरे रे, घटा के संग संग, संभालना। हवा के साथ साथ, घटा के संग संग, ओ साथी चल, मुझे लेके साथ चल तू, यूं ही दिन रात चल तू, संभल मेरे साथ चल तू, ले हाथों में हाथ चल तू, ओ साथी चल, मुझे लेके साथ चल तू, यूं ही दिन रात चल तू, संभल मेरे साथ चल तू, ले हाथों में हाथ चल तू, तो साथी चल। एक तो ये मौसम है बड़ा सुहाना, ला 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 ला, एक तो ये मौसम है बड़ा सुहाना, अपना दिल भी है दीवाना, पर्वत से आके ना टकरा जाना, तू बन के बादल, और साथी चल, मुझे लेके साथ चल तू, यूं ही दिन रात चल तू, संभल मेरे साथ चल तू, ले हाथों में हाथ चल तू, वो साथी चल। अपनी आंखों में बसने दे, तू बन के काजल, ओ साथी चल, मुझे लेके साथ चल, यूं ही दिन रात चल तू, संभल मेरे साथ चल तू, ले हाथों में हाथ चल तू, ओ साथी चल। अपनी रेशमी जुल्फे लहराने दे, ला 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 ला, अपनी रेशमी जुल्फे लहराने दे, मुझको अपनी बाहों में आने दे,
ला 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 हे हे ला 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 हे हे ला 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 हो, हो, ला 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 तो बुआ जी हमारे एक साथी ने लिखा है कि मुश्किलों का ये दौर है, गुजर जाएगा, बस तू कदम बढ़ाए जा। किसी शायर की कही ये लाइंस हमें जिंदगी की मुश्किलों से आगे निकलने का रास्ता दिखाती है और आगे बढ़ने का रास्ता दिखाती है। बिल्कुल सही बात है, समय है ये गुजर जाएगा। और अक्सर ऐसा भी होता है जब सारे रास्ते बंद हों तो उसको ये भी कहते हैं दिमाग बंद हो जाए, हो गया है। हाँ, कुछ सूझता नहीं कि क्या किया जाए। जी हाँ, उसको भी कहते हैं कि दिमाग बंद हो गया है। तो ऐसे बंद दिमाग की जो चाबी है वो कहाँ मिलती है, कितने की मिलती है, क्या डुप्लीकेट बनती है कि नहीं बनती है? दिमाग काम नहीं करने लगे तो क्या करना चाहिए? हमारे साथी लिख रहे हैं, अगर ये कभी कभार हो रहा हो तो थोड़ी देर सो लो या कुछ देर आराम कर लो। अगर ये बार बार होता है तो किसी अच्छे डॉक्टर को जरूर दिखाएं। अपने मन को शांत रखो, बाहर निकलकर लोगों से बातें करो, सुबह सुबह टहलने जाओ और थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करो। तो भाई देखो, बात सही है कि कुछ भी ना सब समझ में आए या वैसे भी अपनी जो दिनचर्या में हमें अपने जो भी दिनचर्या है उसमें व्यायाम को जरूर शामिल करना चाहिए। घूम फिर कर ये बात तो आ रही है सामने, है ना? और बंद दिमाग को यदि खोलना है तो नई चीजों को सीखना चाहिए। इससे हमारा दिमाग तेजी से काम करना शुरू करता है। अगर आप नई चीजों को नहीं सीखेंगे तो ब्रेन तक कुछ नया नहीं पहुंच पाएगा और जिससे आपकी सोचने समझने की क्षमता कम होती जाएगी। ये भी हमारे एक साथी ने संदेश भेजा है। तो ये बात तो बिल्कुल सही है कि अक्सर हम जिंदगी जीते रहते हैं, एक रस्सी हो जाती है, फिर लगता है कि बड़ा अजीब सा हो गया है, बिल्कुल यंत्रवत सब कुछ चल रहा है, मशीनी जिंदगी है। तो कभी कभी ये भी मन करता है कि कुछ नया लगाया जाए या कुछ नए दिमाग से कुछ नया काम करवाया जाए। ऐसा भी लगता है ना, क्योंकि कई बार हम पूरा वही काम इस तरह से करने लगते हैं कि दिमाग लगाने की भी जरूरत नहीं। हमें पता है कि वहाँ ये चीज रखी है, इस तरह से करना है। तो हर काम को एकदम यंत्र की तरह ही हम करते हैं और एक ही चक्र में घूमते घूमते दिमाग भी उसी चक्र में घूमते जाता है और दिमाग की जरूरत भी नहीं पड़ती। कई बार तो इतने आदी हो जाते हैं कि जैसे होता है ना, अंधेरे में भी हम खाना खाते हैं तो मुंह में ही डालते हैं, ही जाता है। उसी तरह से यही तो हम कह रहे हैं। ये देखो पूरे मोहल्ले में वर्ड फेमस है नेहा बिटिया, कि अब तुम्हारे कहने से हमें ये समझ में आ रहा है कि कुछ तो तुम नया कह रही हो कि दिमाग को नए ढंग से खोला जाए, फिर बंद हो, उसमें फिर नई चाबी लगाई जाए, फिर कुछ नया सोचा जाए। तो ये जो दिमाग बंद हो जाता है, अक्सर हमारे साथी ये भी लिख रही हैं कि जो कहा ना कि क्या फेंका जाए क्या ना फेंका जाए, वो लिख रही हैं 10 दिन से सफाई कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा। और बिल्कुल सही कह रही है कि ये वाला बहुत मुश्किल मुद्दा है कि क्या फेंका जाए क्या रखा जाए। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? एक हमारे साथी जैसे कह रहे हैं कि थोड़ी देर मन शांत करके बैठ जाए तो सही हो जाएगा। देखिए, थोड़ी देर तो मन शांत कर लेंगे, लेकिन बाद में करना तो वही रोजाना वाला काम ही है आपको। तो वापस आप उठेंगे और फिर हो सकता है इस शांत रहने का जो एक थोड़ा समय है वो भी आपकी दिनचर्या में उसी तरह से शामिल हो जाए जैसे कि बाकी काम आप किए चले जाने की तरह से। तो इसकी बजाय अपने जीवन को आप किस तरह से नए तरीके से बदल सकते हैं जी। ये बुआ जी, जो ये दिमाग जो बंद हो जाता है ना, इसकी एक खासियत यही है कि ये जो बंद होता है तो इसकी अलग अलग चाबी हो सकती है, क्योंकि इसका ताला परमानेंट ताला नहीं होता, अलग अलग तरह से बंद होता है। तो अलग अलग चाबियां लगाई जा सकती हैं। देखो, पहले तो ये समझ में आ गया कि हम काम में उलझ जाते हैं या यहाँ पूरी जिंदगी जो हमारी होती है ये बिल्कुल मशीनी हो जाती है और हमें लगता है कि हम कहीं फंस से गए हैं। एक तो ये हो गया। ऐसे ही विचारों में भी कहीं ना कहीं फसाव सा आ जाता है, या यूं कह दें कि एक जगह हम दलदल की तरह धंसते जाते हैं उसी में। एक हमने विचारधारा बना ली अपनी कि किसी भी बारे में हो सकती है कि नहीं बच्चों को ट्यूशन नहीं पढ़ाना चाहिए, या आजकल तो सब युवा ऐसे ही हैं, या कुछ भी हो सकता है। किसी स्थान के बारे में हम बना लेते हैं, किसी देश के बारे में सोच लेते हैं कि ये ऐसा ही है, या हमें मतलब सर्दी मौसम तो अच्छा ही नहीं होता है किसी भी मामले में, मतलब कुछ भी हो सकता है। ये किसी व्यक्ति के बारे में हम सोच लेते हैं कि अरे भाई ये आ गया, मतलब हाँ, तो वो हो सकता है कि उस व्यक्ति में कुछ बदलाव आ गया हो सकता है आप में भी कुछ बदलाव आ गए हैं जो अब आपको वो व्यक्ति पसंद आ भी सकते हैं लेकिन क्योंकि पहले से ही हमारी एक धारणा होती है कि नहीं ये आदमी इसी तरह का है, या इसके अगर हमने ये बात इससे कही तो ये इसी तरह से जवाब देगा, तो फिर हम कहते ही नहीं और हम पूरी तरह से खुद ही तैयार रहते हैं कि हमें सब पता है और फिर उसके बाद किस गली में से हमें नहीं जाना है क्योंकि इस गली में कीचड़ ही रहता है, इस गली से जाना है क्योंकि यहाँ सड़कें पक्की ही होती हैं। बिल्कुल सही बात है। उल्टा भी हो सकता है इसका।
ऐसा अक्सर होता है कि हम खुद ही अपने सवाल भी कर लेते हैं, खुद ही जी। जवाब भी सोच लेते हैं और इस चक्कर में फिर सवाल नहीं करते या कुछ और विचार आगे नहीं बढ़ता है। ये कुल मिलाकर कहीं ना कहीं हम फंस से जाते हैं। ये हो जाता है दिमाग हमारा जब बंद होता है। जी। इसको भी बंद होना कहते हैं कि हम दिमाग की सारी खिड़कियों को एक अपने ढर्रे में ढालकर और बंद कर लेते हैं। तो इसको जब तक नहीं खोलेंगे तब तक नए विचार नहीं आएंगे, चाहे किसी के बारे में हो या आपके अपनी किसी समस्या के बारे में हो। बिल्कुल। तो जरूरी है कि कामों में से थोड़ा सा बदलाव करें। अगर काम के बारे में है तो क्या कर सकते हैं, मतलब कुर्सी टेबल जैसे रखी है, डाइनिंग टेबल की कुर्सी की जगह कंप्यूटर वाली टेबल रख दें और कंप्यूटर वाली टेबल की जगह कुर्सी की जगह वो रख दें। नहीं, कभी कभी देखिए, कभी कभी तो घर में चीजों में खुशी मिल रही है। हाँ, नेहा अक्सर ये करती हैं, इसलिए इनको समझ में आ गया कि मतलब बुआ ने बिल्कुल सही कहा, हमारे मन की बात कर दी। तो कई बार हम इस तरह की चीजें कर सकते हैं, तो इससे बदलाव होता है ना। इससे लोगों को सब चीजें खोजनी होती है। अगर आप किसी शॉपिंग सेंटर में भी जाते हैं तो वो चीजों को बदल देते हैं, है ना? क्योंकि लोगों को पता होता है कि यहाँ आटा रखा है, यहाँ चावल, तो उन्हें जो जो चीजें चाहिए होती है वो सिर्फ वहीं जाते हैं और वहीं से लेने लगते हैं। तो 1 महीने के बाद वो बदल दी जाती हैं। तो फिर आप चावल खोजने के लिए उस जगह जाते हैं, लेकिन आपको मिल जाता है मूंगफली रखी हुई। और आपको आदत है चलो ये मूंगफली लेती है, या चिप्स रखा होती है, कोई भी चीजें ऐसी रखी होती है, सही बात है, साबुन तेल रखा है, कोई नई चीज रखी होती है, तो आप उस और भी, और आप फिर पूरी जगह घूमते हैं और आप बहुत सारी चीजें ले भी लेते हैं। तो वो एक तरीका होता है कि व्यापारी वर्ग का ये तरीका है, ये घर में भी लागू किया जा सकता है। बिल्कुल। अभी जैसे मतलब सोफे पर बैठना है, आपने वहां ऊंची कुर्सी रख दी तो आदमी एकदम ऐसे अटक जाएगा। अभी वो ऐसे धस रहा होगा नीचे जमीन में, तो पता लगा वो आधे में अटक गया, वहीं बैठ गया। तो बात बिल्कुल सही है। उससे केवल आपकी जिंदगी में नहीं बल्कि जिसके लिए आप प्रयोग कर रहे हैं उसकी जिंदगी में भी बदलाव आएगा। कुछ रंगों में तब्दीली की जा सकती है, उसके लिए कुछ दिमागी खेल भी खेले जा सकते हैं। बिल्कुल, जैसे वर्ग पहेली होती है, सुडोकू होता है, हमारी साथी ने बताया टेट्रिस जो खेल होता है वो भी, क्योंकि इसमें बहुत दिमाग लगाया जाता है, वो उसको भी आप खेल सकते हैं। इसके अलावा कुछ ना कुछ पढ़ने की रोजाना हम आदत डाल सकते हैं, क्योंकि एक नए विचार अलग अलग किताबों से हम तक पहुंचते हैं। और कुछ लिख सकते हैं हम, डायरी वगैरह लिखने की आदत डाल सकते हैं, जिससे कि हमारे जो विचार हमारे मन में कैद हैं वो बाहर निकलते हैं और हमें खुद पता चलता है कि हम किसी खास परिस्थिति के बारे में क्या सोच रहे हैं। और सही गलत का भी अंदाजा हमें होता है जब हम खुद पढ़ते हैं, या 1 हफ्ते बाद पढ़ते हैं, 1 महीने बाद पढ़ते हैं, 1 साल बाद पढ़ते हैं, तो पता चलता है हम कितने बदल गए या कितनी ये चीजें जो थी वो इस तरह से, अरे ये तो ऐसी नहीं थी, ये तो दूसरी तरह से थी, या हम अच्छा 6 महीने पहले ऐसा सोचते थे। तो ऐसा भी आपको चौंका सकता है। फिलहाल हमारे साथियों ने भी बहुत सारी बातें लिखकर भेजी हैं, लेकिन हम वो बात तब करेंगे जब नेहा हमें एक गीत सुनवाएंगे। ये गीत तो हम आपको सुनवाएंगे, लेकिन इससे पहले तो अच्छा, हमें पता था तुम कहोगे कुछ ना कुछ उसमें फेरबदल जरूर करोगे। नहीं, लेकिन देखिए वाद्य यंत्र भी सीख सकते हैं, है ना? क्योंकि वाद्य यंत्रों में इतना दिमाग लगता है, किस तरह से क्या करना है। दिमाग बंद है तो कहाँ से लगेगा। तो हम एक अंतराल भी ले सकते हैं। बिल्कुल लेंगे। अंतराल के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आप सुन रहे हैं सखी सहेली। भाई देखो, बात हो रही थी कि कुछ लिखा पढ़ा जाए। अब जब दिमाग बंद है तो कैसे लिखा पढ़ा जाए, लेकिन जब हमने लिखना पढ़ना छोड़ दिया तभी तो दिमाग बंद हुआ। बिल्कुल, है ना? क्योंकि आप भी देखेंगे साथियों की, जब आप पढ़ रहे होते हैं, लिखते हैं या कुछ भी नया कर रहे होते हैं, चलिए कढ़ाई कर रहे हैं, सिलाई कर रहे हैं, तो नित नए जो विचार आते हैं, कुछ उसमें रचनात्मकता आती है और भी कुछ दिमाग, सच में दिमाग दौड़ने लगता है भाई। इतना ध्यान लगाना पड़ता है उसमें। एक तो ध्यान लगा सकते हैं तो वो ध्यान लगता नहीं, उस वक्त बहुत सारी चीजें सोचते हैं। लेकिन ये सारे काम जब हम करते हैं, जैसे हम कुछ कढ़ाई भी कर रहे हैं, तो एक भी स्टिच इधर की उधर नहीं होनी चाहिए, नहीं तो पूरा जो तस्वीर है वो बिगड़ सकती है। जैसे वो हम पेंटिंग कर रहे हैं या, तो इन सारी चीजों में जब हम लगते हैं
तो हमारा दिमाग इतना ज्यादा उसमें रहता है, हम पूरे दिन उसके बारे में सोचते हैं और क्या क्या किया जा सकता है, कौन से रंग किसके साथ मिला सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। यहाँ तक कि सपने में भी हम वही सब देखते हैं, तो जाहिर है कि अपनी रचनात्मकता में नित नए रंग भरे, बहुत कुछ और करें। और हमारे एक साथी लिख रहे हैं, सीखते रहें उम्र भर लहरों से लड़ने का हुनर, हमें क्या पता कि किनारा भी कातिल निकलेंगे। तो भाई किनारे भी कातिल निकल सकते हैं, तो मतलब तैयार रहिए। कहने का मतलब यही है कि जो दिमाग है अपना खुला रखिए। तरह तरह की चीजें हमने बताई और हमारे साथी बराबर सबने वैसे यही कहा है कि चाबी हमारे अंदर है, खुद का नजरिया, विचार शक्ति, एकाग्रता, ध्यान, आत्मशक्ति, आत्मबल बंद दिमाग की चाबी है। योगा, सही डाइट हमें सकारात्मक ऊर्जा देते हैं। जी, तो ये सारी बातें तो हो गई, और संगीत से भी बहुत ऊर्जा मिलती है और बहुत आनंद भी आता है बुआ जी। तो अक्लमंद हुए फिक्रमंद, अब सोच रहे क्या करना है दिल भर जाने। तो अक्लमंद हुए फिक्रमंद, अब सोच रहे क्या करना है दिल भर जाने। कहीं महल है कहीं झोपड़ी, इसे सर कहे उसे खोपड़ी। तन से जो नंगा है वो मिल की जान है, कपड़ा बनाया हो गला खुदान है, खुद है लंगोटी में खड़ा। तो अक्लमंद हुए फिक्रमंद, अब सोच रहे क्या करना है दिल भर जाने। सुनो डार्लिंग, ये है इंडिया, जरा कम नियर तुझे दूं बता। जान से है प्यारी मेरी जान, रोटियां होती हैं गरीब का ईमान रोटियां, सच है किसी ने ये कहा। तो अक्लमंद हुए फिक्रमंद, अब सोच रहे क्या करना है दिल भर जाने। मिलो इनसे भी ये जो है खड़े, सुनो लाला जी कहाँ चल दिए। हर गले को दबाए हुए मोटे पेट में, मौका पाके बेच देगा तिगने रेट में, चाहेगा गरीबों का बुरा। तो अक्लमंद हुए फिक्रमंद, अब सोच रहे क्या करना है दिल भर जाने। तो क्या करना है बुआ जी, ये सोचा जाता है, हमेशा सोचा ये जाता है। देखो भाई, हम तो कुछ कुछ करते रहते हैं, और विविध भारती खासतौर से जो कार्यक्रम है ना, बहुत सारे कार्यक्रम, वैसे जैसे अभी सखी सहेली के बारे में ही है, हमारे साथी लिख रहे हैं तो उनके दिमाग बहुत तेजी से दौड़ रहे हैं। ऐसे ही कुछ बातें, कुछ गीत में भी कुछ ऐसा ही हम लोग रखते हैं। हमारे साथी लिख भी रहे हैं कि फेसबुक पर कॉमेंट्स लिखने में भी बड़ा दिमाग जो है खुलता है हमारा।
बिल्कुल, तो अच्छी बात है। हाँ अच्छी बात है बिल्कुल। और उन्हें वो लिखते भी बड़े अच्छी तरह से हैं, बहुत अच्छा लिखते तो हैं। ऐसा लगता है कि कुछ साहित्यिक चीजें आ रही हैं और इतने अनुभव अपने साझा करते हैं। बिल्कुल। और बिना रुके साझा करते हैं, ऐसा नहीं कि हम क्यों बताएं सबके सामने। हाँ। पर वो साझा करते हैं। हमारे एक साथी कह रहे बंद दिमाग की चाबी बहुत ही अच्छा कार्य है। वैसे हर ताले की चाबी तो होती ही है, अब वो गुम हो जाए तो चाबी बनाने वाले नई चाबी लगा भी देते हैं, लेकिन अक्ल के ताले की चाबी मिलने को पहले तो मिलती ही नहीं। अरे भाई, वही कोई भौतिक ताला तो है नहीं जिसके गुम होने पर ताली बनवा लें। एक तो दिमाग ही बंद है, फिर अकल भी कहाँ मिलेगी जो चाबी का कार्य करे। तात्पर्य है बंद दिमाग के ताले को कोई दूसरा ही खोलता है। ये ऐसा कार्य नहीं है जिससे सामने वाला चाबी बनाए और हम लगा लें। यहाँ तो सामने वाले के चाबी बनाने और लगाने आदि से संबंधित सभी कृत्य दर्शनीय हैं। आज ऐसे ही कृत्यों का आनंद लिया जाएगा। ऐसे कमेंट पढ़ने से भी दिमाग खुल जाता है ना, खुल जाता है की तरह। बिल्कुल सही बात है। तो चाबी ऐसे ही आप लोग लगाते रहिए, लेकिन एक बड़ी प्यारी सी बात जो लिखी है उससे जो इससे भी दिमाग खुलता है। हाँ। बंद दिमाग 2 चाबियों से खुल सकता है, जैसे पौष्टिक खाना और बजाना। बजाना इन्होंने लिखा है ब्रैकेट में, पिटाई, ठीक है, जिससे बचपन से खोलना पड़ता है। हमारे माँ बाप ने हमारे बंद दिमाग को डांट और मार से और अच्छे खाने से ही खोलने की कोशिश की। सुबह सुबह गोंद मेवा के लड्डू खिलाए जाते, फिर पढ़ने बैठा दिया जाता। हमने भी वही किया बच्चों के साथ, लेकिन वो लड्डू खाकर बारी बारी से नींद ले लेते। एक दिन पकड़े गए, तब हमारे बंद दिमाग को खोलना पड़ा और खूब डांट पड़ी हमारी और हमारे पति की बच्चों को। तब उनके बंद दिमाग खुले। कभी कभी उज्जवल भविष्य के लिए ये जरूरी होता है। वाह, ये बड़ी प्यारी सी बात आपने याद दिला दी। और सच बात है कि वो जमाना वैसे काफी हद तक चला गया है जो बजाना वाला है कार्यक्रम। ये लोग कुछ भी बजा लेते हैं, अब इधर से मतलब कुछ भी ऐठ बैठ के बजा लेते हैं, वो उस टाइप का बजता नहीं है। उस तरह से नहीं होता है, लेकिन अभी भी डांट तो पड़ी जाती है। डांट भी कुछ उस तरह की होती है। उसको मान लेते हैं ये लोग की मार पड़ गई, पिटाई हो गई। अब थोड़े संवेदनशीलता बढ़ गई है बच्चों की। तो उन्हें पता चल जाता है कि उन्हें लगता है कि अच्छा अब डांट पड़ गई है, मतलब अब बहुत हो गया है, बहुत ज्यादा। अब एक नजर देख लिया है मम्मी ने इस तरह से, इसका मतलब शांत हो जाना चाहिए। तो वो भी बहुत अच्छी बात है। और कई बार बिना कहे भी बहुत सारी बातें कह दी जाती है, और कई बार हम कुछ कहना चाहते हैं लेकिन कह नहीं पाते हैं। अब तुम अच्छा वो वाली बात है, वो समस्या हमारे बहुत सारे साथियों को होती है। हम लोग भी अक्सर उलझ जाते हैं, फंस जाते हैं। जो कहना चाह रहे हैं, विषय जो समझाना चाह रहे हैं, वो समझा नहीं पाते। ऐसे ही सीधी सीधी सी बात भी कुछ लोग होते हैं वो स्पष्ट नहीं कह पाते हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, मुख्य मुद्दा है, जैसे कि अगर उनको ये कहना है कि नेहा ने आज सुबह ये किया, तो वो नाम नहीं लेंगे, बकायदा बस कह देंगे उसने वो जो ना वो अरे आज सुबह आई थी और वो चली गई। अरे भाई कौन आई थी और क्या किया तो इस तरीके से भी होता है, ये भी समस्या होती है। और कई बार ऐसा भी देखिए, कहा जाता है कि मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो अपनी बात नहीं कह सकते हैं। ऐसा बाकी प्राणी भी आपस में तो बात करते ही हैं, हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमें समझ नहीं आती। तो अपनी बात सीधे सीधे लोगों तक वो रख सकता है, बिल्कुल। लेकिन फिर भी मनुष्य एक ऐसा प्राणी भी है जो अपनी बात या अपनी भावनाएं लोगों तक पहुंचाने में हिचकता भी है। और बहुत सी बातें हम लोगों से कहना चाहते हैं, लेकिन कई बार ऐसा लगता है कि अच्छा इसे बताएंगे, ये तो इसका ये समझ लेगा, फिर वो समझ लेगा, ये परिणाम होगा, वो परिणाम होगा, या कहीं ऐसा बुरा समझ लिया तो, कहीं ये कर लिया तो इतना सब हम सोचते हैं और उसकी वजह से हम बात ही नहीं करते हैं और कह नहीं पाते, खुद तक सीमित रह जाते हैं। और भी कई कारण होते हैं। सामने वाले से हमें थोड़ा एक डर होता है या बहुत सम्मान होता है इतना कि हम अपनी बात कहने में झिझकते हैं कि तो ये बात कहेंगे तो कहीं उन्हें बुरा ना लग जाए। तो किया क्या चाहे। देखो, पहली बात तो अगर जो जैसे सम्मान की बात है, अगर आपको ये लग रहा है कि सामने से नहीं कहना चाहिए तो आप ना कहें, वो बेहतर है। और जो भी बाकी चीजें जो है सामाजिक रूप से जो मर्यादा वाली बातें हैं, जो एक मॉरल वाली बातें हैं, जो सदाचार वाली बातें हैं, उसकी सीमा में अगर आप हैं तो वो बिल्कुल आप अपने तक ही रखिए। कहने की कोई जरूरत नहीं है, आप ज्यादा एक्सप्रेसिव न बने, आप अपनी उसमें दक्षता न दिखाएं तो बेहतर है ना। लेकिन हाँ, जहां आपको कहना है और आप कह नहीं पा रहे हैं, वहां के लिए आप थोड़ा सा तैयारी कीजिए, है ना। और पहले तो ये समझ लीजिए कि यहाँ पर आप कह सकते हैं, तो जो डर है मन का वो तो निकल जाएगा अपने आप। कि हाँ, हम यहाँ पर ये बात कह सकते हैं, ये नियमानुसार सामाजिक नियमों के दायरे में है और हम इसको कह सकते हैं। जी बिल्कुल, है ना। किसी एक ऐसे व्यक्ति को आप चुन सकते हैं जिससे आप अपने मन की सारी बातें बता सकते हैं जिन्हें, और आपको पता है कि वो व्यक्ति उतना बड़ा उसका कोई मुद्दा नहीं बन जाएगा, या वो बात कहीं और चली जाएगी, फैल गई, गलत तरीके से नहीं जाएगी, वो सामान्य ढंग से आपकी बात समस्या समझ रहे हैं कि आप बस कह नहीं पा रहे हैं और इसलिए उनको थोड़ी सी मदद करना है। तो एक तो ये भी हो गया। दूसरा, ये आपको लगता है कि इनसे ये बात कहें नहीं कहें, तो पहले तो खुद मनन करिए
और आत्मविश्वास अपना जगाइए कि नहीं, हम कह सकते हैं या नहीं कह सकते, कहना चाहिए। और अगर नहीं लग रहा है तो इस बारे में भी अपने आप किसी भी नजदीकी से सलाह ले सकते हैं कि ये बात हमें उनसे कहना चाहिए या नहीं। और उसके बाद अगर आप ये आश्वस्त हैं कि कहना चाहिए और आपको लगता है कि आप तब भी नहीं उस तरह से कम्युनिकेट कर पाएंगे, तो एक बार उन्हें बता दीजिए कि देखो हम ये बात को ऐसे ऐसे कहें, ठीक रहेगा? हाँ, तो आप उनसे पूछ सकते जी। तो पूरा अपना एक आपका रिहर्सल भी हो जाएगा और ये समझ में भी आ जाएगा कि ये बात आप कह पा रहे हैं, जो आप कहना चाह रहे हैं वही बात कम्युनिकेट हो रही है, उन तक जा रही है। और नहीं तो वो बता देंगे कि अरे इस बात से तो तुम्हारे ये लग रहा है, झलक तो ये रहा है, तुम लग रहा है तुम ये कहना चाह रहे हो। तो ये सारी चीजें जो है थोड़ा सा अभ्यास की भी चीजें हैं। मतलब कहना भी एक तरह से कला है, तो उसे भी आप सीख सकते हैं। और किसी दूसरे व्यक्ति को बोलना है तो बहुत ज्यादा मन में इतना विचार ना भी करें कि वो क्या सोचेगा क्या नहीं सोचेगा। अगर आप अपनी बात अच्छी तरह से कहते हैं तो आज भले हो सकता है सामने वाला किसी बात का बुरा मान जाइए, पर बाद में अगर वो इस बात को सोचता है या समझता है इसके बारे में, तो उसे पता चलेगा कि आपके कहने का तरीका था, लेकिन आपने किसी गलत तरीके से वो बात नहीं कही थी। बिल्कुल। और इसमें आपका पूरा जो व्यक्तित्व है वो भी बहुत अहम भूमिका अदा करता है, क्योंकि अगर आप बिल्कुल सही है हमेशा तो वो समझ आता है अरे नहीं भाई वो दिल का ऐसा नहीं है, उसका थोड़ा सा कहने का तरीका अलग है, लेकिन वो दिल का बहुत अच्छा है। तो एक बात हमें ये भी लगती है कहीं ना कहीं कि आपको दिल से ईमानदार रहना चाहिए और अच्छे भी रहना चाहिए। तो ये जो छोटी मोटी कहने सुनने में जो बातें हैं वो तो वैसे ही पतली गली से इधर उधर निकल जाती हैं, कोई दिक्कत नहीं करती है ना। गाना चला दे। तो हमने तो क्या कहा, किसी ने क्या सुन लिया, ये बातें तो बहुत सी होती, लेकिन एक बहुत ही जरूरी बात है कि बुआ जी हम सब मिलकर सुनते हैं।
मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 29 अक्टूबर सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 27 अक्टूबर तक टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर कॉल भी कर सकते हैं। साथ ही नमो ऐप या माईगॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 29 अक्टूबर सुबह 11 बजे मन की बात। विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सखी सहेली। और अब बुआ जी आ गई है बारी व्यंजनों की। तो भाई क्या क्या बनाएंगे, क्या क्या अभी आजकल आपने बनाया वो तो आप बताइएगा वैसे, लेकिन मनोभाव अपने प्रकट करने के बारे में हमारे एक साथी ने बहुत सामायिक बात बताई है और याद दिलाया, कहना चाहिए। कहना हो तो आजकल लोगों द्वारा स्टेटस पर सब कुछ कह दिया जाता है, जो लोग सामने से नहीं कह पाते हैं। प्यार, झगड़ा, ताना, समझ में सब क्या जाता है। तो लेकिन एक बात तो है कि जिसको समझाना है, अब आपके आसपास में 100 लोग हैं और उनको समझाना तो 4-5 को ही होगा ना। हाँ, तो फिर 100 लोग क्यों देखें? सबको पता चल जाए कि वो आज गुस्सा है। किससे गुस्सा है? ये कैसे? सबसे तो नहीं होंगे। जिससे गुस्सा होते हैं उन्हें पर्सनल कमेंट करके बताया जाता है कि तुम्हारे लिए एक स्टेटस रखा है। अच्छा, क्या बात है। तो ये भी आजकल जो है वो कह सकते हैं कि कम्युनिकेशन का एक अच्छा माध्यम हो गया है। लेकिन हमें लगता है कि हम लोग बात कर रहे हैं कि सामान्य तौर पर बातों को कहने के लिए, या जैसे कि इससे क्या होता है कि जो बच्चे वाद विवाद प्रतियोगिता में भाग लेते हैं, निबंध प्रतियोगिता में, या जो भी इस तरीके के कविता पठन में, तो उसमें उन्हें सुविधा मिलती है। इसके लिए अभ्यास की जो हम लोग बात कर रहे थे कि किसी से कर लें, खुद बोल कर देख लें, खुद लिख कर एक बार पढ़ लें कि हम ऐसे बोलेंगे तो ठीक है, हमें पता है तुम ऐसे से हाँ कर रही हो ताकि तुम्हें कुछ बनाना ना पड़े खाने के लिए। नहीं, हम बिल्कुल खाना बनाए, हम तैयार भी हैं खाना बनाने के। चाबी लगा रहे हैं, हम चाबी लगा रहे हैं। अब देखना चलेगा तुम्हारा दिमाग ऐसे अब आपके सामने हम रेसिपी बताएं, ऐसा हो सकता है? हाँ, चला दिमाग चला ना, देखा बस। चलो देखो, एक अच्छी सी बात बताते हैं कि थोड़ी सी मूंगफली के दाने आप ले लें, करीब आधा कप। अगर ज्यादा क्वांटिटी में बनाना है तो उस हिसाब से लेंगे। अगर आधा कप आपने लिया है तो करीब 1.5 कप मखाना ले लीजिए, सूखा वाला मखाना। पहले किसी पैन में घी डाल के और ये मूंगफली भून लीजिए। मूंगफली आप चाहे तो सूखी भी भून सकते हैं, ड्राई भी। और उसी घी में फिर मूंगफली को निकाल कर उसी गरम उसमें आप मखाने को डाल दीजिए, वो कुरकुरा हो जाएगा। दोनों चीज़ एक साइड में रख दीजिए, ठंडी हो जाएगी जब, तब इसको मिक्सी में डालकर पीस लीजिए आप, मखाना, मूंगफली। और इसी में आप सूखा धनिया भी डाल लीजिए। सूखा धनिया नहीं, धनिया पत्ती, लेकिन इसमें पानी बिल्कुल आपको नहीं डालना है। इन सब चीज़ों को आप ऐसे पीस लें और निकालने किनारे रख लीजिए। चाहे तो थोड़ा सा अदरक इसमें डाल लीजिए, कद्दूकस किया हुआ, और हरी मिर्च काट लें। जीरा डाल लीजिए कच्चा थोड़ा सा, चुटकी भर, और नमक। इसके संग संग आपको 2 आलू उबले हुए मैश कर लीजिए इसमें, ठीक है। अब इसकी क्वांटिटी के हिसाब से आप नमक डालिएगा। लाल मिर्च चाहे तो आप लाल मिर्च भी डाल सकते हैं। अब इनके छोटे छोटे बॉल बना लीजिए। पहले तो इसको खूब अच्छे से मैश करके लड्डू बना लीजिए, मतलब जैसे आटा लगाते हैं वैसा कर लेंगे। और उसके बाद इसका छोटा छोटा बॉल बना लें। बॉल को क्या करेंगे कि इसमें टूथपिक लगा लीजिए हर उसमें बॉल पे, और उसके बाद एक बैटर तैयार करेंगे, घोल कॉर्नफ्लोर का। कॉर्नफ्लोर का घोल जो होगा वो बहुत ज़्यादा पतला नहीं होगा, थोड़ा ठीक ठीक होगा, लेकिन बहुत गाढ़ा भी नहीं होगा। और उसमें ये जो घोल हम बना रहे हैं कॉर्नफ्लोर का, यानी मक्के के आटे का, सफ़ेद वाले मक्के के आटे का, उसमें आप इसको भिगोकर, मतलब डुबोकर रख दीजिए। इनकी जो है सीख आपके हाथ में रहेगी, इनकी जो चुंदी है वो आपके हाथ में रहेगी जी। ठीक है, वो उसमें ऐसे तैर रहे होंगे। फिर आप उनको थोड़ी देर 2 मिनट या मतलब 5 मिनट करीब छोड़ देंगे तो थोड़ा सा वो सक कर लेंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे। और उसके बाद डीप फ्राई कर लीजिए। डीप फ्राई की हुई सब चीज़ बहुत अच्छी लगती है। उसके बाद उसको आप हरी चटनी के संग खा सकते हैं, जैसे भी मर्जी हो आप खाइए, खिलाइए। और ये वैसे ही सीख लगे रहेंगे तो बहुत सुंदर लगते हैं देखने में। जब आप तश्तरी पर रखते हैं ऐसे लगता है सिपाही आ गए हैं।
ऐसे लेकर सिर वो पे। तलवार लेकर। जी हाँ, तलवार लेकर हाथ में। तो बहुत सुंदर डिश है, अभी त्योहार आ रहे हैं, आप खा सकते हैं। कॉर्नफ्लोर की जगह आप अरारोट आदि का घोल बनाकर जी। इसको आप उपवास में भी खा सकते हैं, है ना? ये तो बड़ी अच्छी रेसिपी आपने बताई जी। है। और इसके अलावा अगर हम दूसरी रेसिपी, अब अपने मखाने की बताई ना रेसिपी, जी। तो हमने सोचा कि हम मखाने की रेसिपी नहीं बताएंगे। अच्छा। क्योंकि क्योंकि हमें पता भी नहीं है। हाँ। तो हम बनाएंगे सोया बिरयानी रेसिपी। जी, बताएं। यानी सोया के जो चंक्स आते हैं उसकी हाँ। रेसिपी, उससे बनाना है। 1 कप सोया, ये कुकर में बन जाती तो बहुत आसानी से हाँ। जल्दी बन जाती है। जी। तो इसके लिए आप 1 कप सोया चंक्स ले लीजिए, थोड़ी दही 1 कप के करीब ले लीजिए, 1/4 टीस्पून हल्दी, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर इसमें लगता है, जी। अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें लगता है आधा टीस्पून के करीब। और अगर आपको बिरयानी मसाला डालना हो तो आप जी। डाल सकते हैं, या गरम मसाला भी प्रयोग कर सकते हैं आप। 1 टेबल स्पून के करीब ये आप यूज कर सकते हैं। और नमक आपके स्वाद के अनुसार। इसमें अगर आप सब्जियां डालना चाहें तो गाजर, आलू, शिमला मिर्च या गोभी की जैसी जो भी सब्जियां आप डालना चाहें डाल जी। सकते हैं। और प्याज भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आपको घी लगेगा। और बिरयानी में जैसे खड़े मसाले डलते हैं तो तेज पत्ता, दालचीनी, लौंग, इलायची, काली मिर्च, इस तरह के आप मसाले भी इकट्ठा कर लीजिए। साथ में जीरा और प्याज बारीक कटा हुआ भी हमें चाहिए इसके जी लिए। हाँ, एक बिल्कुल। प्याज बारीक कटा हुआ, अदरक लहसुन का पेस्ट। और चावल, अगर आपके बड़े लंबे वाले चावल हैं तो आप भिगो कर रख सकते हैं इसे। हाँ। और अगर आप नॉर्मल चावल से बनाना चाहें तो भी आपका जितना वक्त लगता है उस हिसाब से आप बना सकते हैं। बिल्कुल। तो ये जो हम बता रहे हैं वो 1.5 कप के करीब चावल अगर आपने भिगोया है तो उससे बन जाएगा। और इसके लिए नमक चाहिए। और अगर पूरी बिरयानी वाला ही आपको लुक चाहिए तो इसके लिए आपको प्याज तले हुए आप इसको कहते हैं बिल्कुल ऑथेंटिक हाँ, चाहिए वो ले भाई। सकते हैं। और पुदीना भी इसके लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो गर्म पानी में आपको सोया चंक्स को भिगा देना है 15 मिनट के लिए। उसके बाद थोड़ी देर रखने के बाद निचोड़ कर एक तरफ रख लें। अब मैरिनेशन इसके लिए तैयार करना है तो मिक्सिंग बाउल में आप गाढ़ी दही ले लीजिए और उसमें हल्दी, मिर्च मसाला और गरम मसाला या बिरयानी मसाला, अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक, ये सब मिला के एक अच्छा पेस्ट बना लीजिए। और इसमें सोया चंक्स को आप डाल दीजिए। और अगर आप सब्जियां भी डाल रहे हैं सोया चंक्स यानी कि सोए की बड़ियां आती हैं, हाँ, बड़ियां, उनको सोयाबीन बड़ी जो आती है वो डाल सकते हैं। छोटी वाले इस्तेमाल करेंगे तो ज्यादा अच्छा लगता है। और अगर आप सब्जियां भी डाल रहे हैं तो इसी जब मैरिनेशन में ही आप डाल दीजिए गाजर, शिमला मिर्च, गोभी, प्याज वगैरह भी। जी। और अब इसको अच्छे से मिलाइए और ज्यादा पानी ना छोड़े इसके लिए आप चाहें तो इसको फ्रिज में रख सकते हैं थोड़ी देर के लिए। अब प्रेशर कुकर में 2 टेबलस्पून घी गरम कीजिए। अब इसमें तेज पत्ता, दालचीनी, लौंग, इलायची, काली मिर्च, जीरा वगैरह डालकर आप इसे थोड़ी देर भूनिए। और इसके बाद प्याज डालकर भूनिए, फिर अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर भूनिए। अब इसके ऊपर मैरिनेटेड जो सोया और सब्जी है उसको नीचे आप फैला दें इसमें कम आंच करके। और उसके ऊपर आप भिगोए हुए बासमती चावल का एक लेयर रख दें। और जब इसमें पानी डालना है तो पानी डालने के लिए आपको बहुत साइड से अंदर धीरे धीरे साइड से डालना हो, किनारों से डालना होगा। इसमें थोड़ा सा नहीं तो वो सब नहीं तो सब मिल जाएंगे, बह जाएगा, कहना फिर वो पुलाव बन जाएगा, बह जाएगा। बिल्कुल जी, बह जाएगा। तो इसमें बड़े प्यार से बहुत धीरे धीरे आपको गोल गोल घुमाते हुए चारों तरफ से डालना होता है थोड़ा थोड़ा पानी। और उसके बाद में आप उसमें ही नमक और फ्राइड प्याज अगर अभी से सजाना चाहें तो तभी सजा सकते हैं, या बाद में भी आप डाल सकते हैं। ऊपर से थोड़ा मसाला, धनिया और पुदीना के पत्ते डाल सकते हैं और थोड़ा घी उसके ऊपर डाल सकते हैं आप। परत बिना छेड़े आपको 2.5 कप पानी इसमें लगेगा तो वो आप साइड से डालिए जैसा कि हमने अभी बताया। और इसके बाद इसको धीमी आंच पर 2 सीटी के लिए आप पका लें। अगर कढ़ाई में बनाना तो कढ़ाई में बना सकते हैं, लेकिन टाइम बहुत ज्यादा लग जाता है। अगर ये आपके ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि कुछ लोगों को बिल्कुल उस तरह का पसंद होता है, चिटका चिटका रहे। और जब इसका भाप निकल जाए तो आप इसे खा सकते हैं आराम से दही के रायते के साथ। हाँ, दही के रायते के साथ खा सकते हैं। और जो प्याज तला हुआ आप अलग से रखते हैं उससे आप गार्निशिंग भी कर सकते हैं, अच्छा लगेगा। तो अब आप कुछ कार्यक्रम में गार्निशिंग का समय है। कार्यक्रम में गार्निशिंग का समय बिल्कुल करते हैं। आज कहो क्या है बात, जरा बोलो ना, ढल न जाए कहीं ढलती रात, जरा बोलो ना। चुप हो आज कहो क्या है बात, जरा बोलो ना, ढल न जाए कहीं ढलती रात, जरा बोलो ना।
तो जागती ना तो सोई सी, बड़ी दूर हो कहीं खोई सी, जरा बोलो ना। चुप हो आज कहो क्या है बात, जरा बोलो ना, बोलो ना। ढल न जाए कहीं ढलती रात, जरा बोलो ना। तो साथ हो सबके पर जुदा जुदा सी हो, इस हसीन महफिल से कुछ खफा खफा सी हो। सांस की खुशबू आँख का जादू इस महफिल में घोलो ना। चुप हो आज कहो क्या है बात, जरा बोलो ना, बोलो बोलो। ढल न जाए कहीं ढलती रात, जरा बोलो ना। इन हसीन आँखों में बेरुखी नहीं सजती, फूल जैसे होठों पे खामोशी नहीं सजती। नाज ये क्या है, राज ये क्या है, चुप न रहो दिल खोलो ना। चुप हो आज कहो क्या है बात, जरा बोलो ना। ढल न जाए कहीं ढलती रात, जरा बोलो ना। ना तो जागती ना तो सोई सी, बड़ी दूर हो कहीं खोई सी, जरा बोलो ना। चुप हो आज कहो क्या है बात, जरा बोलो ना, बोलो बोलो। तो बुआ जी बस एक ही बात बोलते हैं कि इस कार्यक्रम से दीजिए इजाजत। स्वीकार कीजिए नेहा शर्मा और बुआ का नमस्कार। सखी सहेली। सखी सहेली।